अंतर्वाणी में आपका स्वागत है। आज हम गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। पहले दिन अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। उसका मन टूटा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका हृदय करुणा और भ्रम से भरा हुआ था। वह बार बार कृष्ण से कह रहा था, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही भाइयों पर शस्त्र कैसे उठाऊं? मैं अपने ही गुरुजनों पर बाण कैसे चलाऊं? यह युद्ध मुझे निरर्थक लगता है। भले ही मैं जीत भी जाऊं, किसके साथ जीत का आनंद लूंगा? जब अपने ही लोग मेरे साथ न रहेंगे तो राज्य का सुख किस काम का? कृष्ण उसकी बातें सुनते हैं। वे धैर्य से खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, पर मुस्कान भी है। वे जानते हैं अर्जुन शरीर और रिश्तों को देखकर दुखी है। उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। सच्चे ज्ञानी जीवित के लिए भी नहीं रोते और मृत के लिए भी नहीं रोते। यह सुनकर अर्जुन चुप हो जाता है और हम सब भी ठहर जाते हैं, क्योंकि यह केवल अर्जुन की शिक्षा नहीं है, यह हम सबके लिए है। हम भी तो जीवन में कई बार ऐसे खड़े होते हैं जब सब कुछ निरर्थक लगता है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन क्या आत्मा सचमुच खत्म होती है? नहीं, शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। सोचो, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं। पुराना कपड़ा फट गया, धूल में चला गया, लेकिन पहनने वाला वही रहता है। वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, पुराना छोड़ देती है, नया धारण कर लेती है। तो फिर मृत्यु किस बात की, डर किस बात का? कृष्ण हमें यह सत्य दिखाना चाहते हैं। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे अंधकार के बाद प्रकाश होता है, जैसे बीज मिट्टी में गलकर पौधे का रूप ले लेता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नए रूप में प्रकट होती है। अर्जुन अपने प्रियजनों को देख रहा था, भीष्म को, द्रोण को, अपने भाइयों को। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल कह रहा था, मैं इन पर शस्त्र कैसे उठाऊं? लेकिन कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये केवल शरीर है, आत्मा तो शाश्वत है। आज हमें भी यही सीखनी है। हम सब ने किसी न किसी को खोया है और उस क्षण हमें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन सचमुच कुछ खत्म नहीं होता। आत्मा आगे बढ़ती है, वह नया रूप लेती है। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार हमने रिश्तों में, शरीर में या वस्तुओं में ही सब कुछ मान लिया। जब ये टूटे तो हम भी टूट गए। लेकिन अगर हमें यह ज्ञान हो कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, तो क्या हम इतना शोक करेंगे? नहीं, हम मजबूत रहेंगे। हम जानेंगे कि आत्मा अपनी यात्रा पर है। कृष्ण यही कहते हैं। वे अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि वह अपने मोह में फंसा हुआ है। वह केवल सामने दिख रहे शरीर को देख रहा है, लेकिन आत्मा को नहीं देख पा रहा। सोचो, अगर आत्मा कभी नहीं मरती तो क्या वास्तव में कोई किसी को खोता है, या ये केवल एक परिवर्तन है? आज हमें भी यही सोचना है। हम अपने शोक और भय को केवल तब जीत सकते हैं जब हम आत्मा की अमरता को पहचानें। अर्जुन की स्थिति हमारी भी स्थिति है। जब हम कठिनाइयों को देखकर पीछे हटना चाहते हैं, जब हम अपने कर्तव्य से डरकर भागना चाहते हैं, तब कृष्ण हमें पुकारते हैं। वे कहते हैं, उठो, भय मत करो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा जो कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा जो सदा रहती है। कृष्ण अर्जुन की आंखों में देखते हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, तुम सोचते हो कि यह युद्ध सब कुछ समाप्त कर देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। न तुम्हारी आत्मा, न मेरे अस्तित्व, न इन सब योद्धाओं का। हम सब थे, हम सब हैं और हम सब रहेंगे। यह सुनकर अर्जुन चौंकता है, क्योंकि वह केवल शरीर को देख रहा था। वह सोच रहा था कि मृत्यु ही सब कुछ मिटा देगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, नहीं, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा है? पहले वह शिशु था, फिर बच्चा बना, फिर युवा हुआ, फिर वृद्ध हुआ, लेकिन वह व्यक्ति वहीं रहा। शरीर बदल गया, रूप बदल गया, लेकिन आत्मा वहीं रही। वैसे ही मृत्यु भी केवल एक और परिवर्तन है, जैसे नया वस्त्र धारण करना, पुराना छोड़ देना, नया पहन लेना। यह जीवन का नियम है। फिर शोक किस बात का? क्यों इतना भय? प्रियजन कहीं खोए नहीं हैं।
वे आगे बढ़ गए हैं, वे एक नए रूप में प्रकट होंगे। आत्मा की यात्रा कभी रुकती नहीं। कृष्ण यही शिक्षा देते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं, यह समझो, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मरता है पर आत्मा नहीं। आज हमें भी यही समझने की जरूरत है। कितनी बार हम मृत्यु को अंत मानकर टूट जाते हैं, कितनी बार हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन यदि हम आत्मा की अमरता को समझ लें तो हमें शांति मिलेगी। हम जानेंगे कि आत्मा कहीं नहीं जाती, वह केवल रूप बदलती है। अब जरा सोचो, अगर आत्मा नष्ट नहीं होती तो क्या वास्तव में कोई किसी से बिछड़ता है, या यह केवल एक नया अध्याय होता है? कृष्ण अर्जुन को यही सत्य दिखा रहे हैं। वह कहते हैं, यह युद्ध शरीर का है, आत्मा का नहीं। यह मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। आज हम सबको भी यही समझना चाहिए। जब हम अपने प्रियजनों के लिए रोते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, वे कहीं गए नहीं हैं, वे केवल नए वस्त्र धारण कर रहे हैं। उनकी आत्मा अमर है, उनकी यात्रा जारी है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है, लेकिन उसके मन में अभी भी मोह है। वह सोच रहा है, ये तो मेरे अपने हैं, इनसे कैसे लड़ूं, इनसे कैसे दूर होऊं। कृष्ण उसके मन को पकड़ते हैं। वह कहते हैं, मोह छोड़ो, तुम्हारा शोक केवल अज्ञान से है। अगर तुम आत्मा की अमरता को पहचान लो तो तुम्हें शोक नहीं होगा। अब जरा अपने जीवन में देखो, हम कितने मोह में फंसे रहते हैं। हम रिश्तों में, वस्तुओं में, शरीर में ही सब कुछ मान लेते हैं, और जब ये बदलते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि सब परिवर्तनशील है तो क्या हम इतने दुखी होंगे? नहीं। कृष्ण यही ज्ञान देना चाहते हैं। वह कहते हैं, मृत्यु से मत डरो, बिछड़ने से मत डरो, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा सदा रहती है, वह शाश्वत है। कृष्ण अब और गहराई से समझाना शुरू करते हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कभी ठंडक का अनुभव, कभी गर्मी का अनुभव, कभी आराम, कभी कष्ट। ये सब अस्थायी हैं, ये टिकते नहीं हैं। जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, सर्दी आती है फिर जाती है, गर्मी आती है फिर जाती है, बरसात आती है और फिर चली जाती है। क्या कोई ऋतु हमेशा रहती है? नहीं, हर ऋतु का अपना समय होता है। वैसे ही जीवन के अनुभव भी आते और चले जाते हैं। सुख का समय आता है फिर चला जाता है, दुख का समय आता है फिर चला जाता है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वही है जो इनसे विचलित नहीं होता। सुख आए तो बहकता नहीं, दुख आए तो टूटता नहीं। वह धैर्य रखता है, वह स्थिर रहता है। अब सोचो, हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि खुशी आई और हमें लगा ये हमेशा रहेगी, लेकिन समय बदला और दुख आ गया। और कितनी बार ऐसा हुआ कि दुख आया और हमें लगा ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन समय बदला और वह दुख चला गया। यही जीवन है। तो फिर क्यों ना हम इन उतार चढ़ाव से ऊपर उठें, क्यों ना हम स्थिर रहें, क्यों ना हम यह समझ लें कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। अगर हम इस सत्य को पकड़ लें तो जीवन आसान हो जाएगा। हम हर बार टूटेंगे नहीं, हम हर बार बिखरेंगे नहीं, हम धैर्य से आगे बढ़ेंगे। आज की दुनिया में यह शिक्षा और भी जरूरी है, क्योंकि हर इंसान हर दिन उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। कभी सफलता, कभी असफलता, कभी स्वास्थ्य, कभी बीमारी, कभी रिश्तों में खुशी, कभी रिश्तों में दर्द। लेकिन अगर हमें पता हो कि यह सब अस्थायी है तो हम शांत रह सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा। कृष्ण यही सिखा रहे हैं। वह कहते हैं, सहन करो, सुख हो या दुख, दोनों को सहन करो, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जरा सोचो, अगर कोई इंसान गर्मी में बैठकर रोता रहे कि यह गर्मी क्यों आई, तो क्या गर्मी चली जाएगी? नहीं, उसे धैर्य रखना होगा। गर्मी का समय बीतेगा और ऋतु बदल जाएगी। वैसे ही अगर कोई इंसान दुख में बैठकर केवल रोता रहे तो दुख क्या जल्दी जाएगा? नहीं, लेकिन अगर वह धैर्य रखेगा तो समय बदलेगा और दुख चला जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है और यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आज हमें भी यही सीखनी है। जब जीवन में दुख आए तो टूटना नहीं है, जब सुख आए तो उसमें बह जाना नहीं है। दोनों ही क्षणिक हैं, दोनों ही बदलते रहते हैं। हमें स्थिर रहना है, हमें धैर्यवान बनना है। कृष्ण अब और गहरे सत्य की ओर बढ़ते हैं।
वह कहते हैं, अर्जुन, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी नाश नहीं होता। शरीर असत्य है, धन असत्य है, संपत्ति असत्य है, ये सब बदलते रहते हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आत्मा सत्य है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा शाश्वत है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब आत्मा शाश्वत है तो मृत्यु से क्यों डरते हो? जब आत्मा अविनाशी है तो प्रियजनों के जाने पर इतना शोक क्यों करते हो? ये केवल शरीर का परिवर्तन है। अब सोचो, हर दिन हम छोटे छोटे परिवर्तन देखते हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। क्या ये सब अंत है? नहीं, ये केवल परिवर्तन है। इसी तरह मृत्यु भी केवल परिवर्तन है। शरीर गिरता है, आत्मा नया शरीर धारण करती है, यात्रा आगे बढ़ती है। तो फिर डर किस बात का, मोह किस बात का? जब हमें यह समझ आ जाती है कि आत्मा नाशवान नहीं है तो हमारा भय मिट जाता है। अब जरा अपने जीवन को देखो। हम सब धन, रिश्ते और शरीर पर ही टिके रहते हैं। हमें लगता है कि यही सब कुछ है, लेकिन जब ये टूटते हैं तो हम भी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सत्य और असत्य में फर्क नहीं किया। कृष्ण हमें यही भेद सिखा रहे हैं। वह कहते हैं, असत्य पर मत टिको, सत्य को पहचानो। सत्य आत्मा है, वह कभी नहीं मिटती, वह सदैव रहती है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति केवल शरीर को ही सब कुछ मान ले तो मृत्यु पर वह रोएगा, टूटेगा, बिखर जाएगा। लेकिन अगर वह आत्मा को पहचान ले तो मृत्यु को परिवर्तन मानकर स्वीकार करेगा। उसका शोक कम होगा, उसका भय मिटेगा। कृष्ण यही अर्जुन को सिखा रहे हैं। वह कह रहे हैं, अर्जुन, यह युद्ध केवल शरीर का है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। तुम्हें केवल अपना कर्तव्य निभाना है। कर्तव्य से पीछे हटना अज्ञान है। आज हमारे जीवन में भी यही शिक्षा लागू होती है। हम भी अपने कर्तव्यों से भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं, कठिनाइयां जो आ गई तो हम क्यों मेहनत करें? लेकिन कृष्ण कहते हैं, मत भागो, कर्तव्य निभाओ, भय मत करो, क्योंकि आत्मा पर कोई आंच नहीं आती। अब जरा सोचो, अगर तुम जान लो कि तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, तो क्या तुम्हें दुनिया के छोटे छोटे झंझटों से डर लगेगा? क्या तुम हर धूप में टूट जाओगे? नहीं, तुम स्थिर रहोगे, तुम साहस से जीवन जियोगे। यही कृष्ण की शिक्षा है। वही हमें सत्य और असत्य में फर्क करना सिखाते हैं और कहते हैं, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सत्य है, उस पर कोई आंच नहीं आती। कृष्ण अब आत्मा की शक्ति का और विस्तार से वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। न आग उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोचो, हम आग से डरते हैं, हम पानी से डरते हैं, हम हवा से डरते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। उस पर कुछ भी असर नहीं होता। अब जरा ठहरो और सोचो, अगर आत्मा को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता तो फिर हमें डर किस बात का है? मृत्यु का भय क्यों? हानि का भय क्यों? कृष्ण यही बता रहे हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, शरीर तो मिट जाएगा लेकिन आत्मा पर कोई आंच नहीं आएगी। वह सदैव रहती है, वह शाश्वत है। आज हमें भी यही सीखना है। हम हर दिन छोटे छोटे भय से घिरे रहते हैं। हम सोचते हैं, कहीं हमारा धन न चला जाए, कहीं हमारा स्वास्थ्य न बिगड़ जाए, कहीं हमारे रिश्ते न टूट जाएं। लेकिन यह सब नश्वर है। शरीर, धन, रिश्ते सब अस्थायी हैं। आत्मा इन सब से ऊपर है। अगर हमें यह याद रहे कि आत्मा पर कोई आंच नहीं आती तो हमारा डर आधा खत्म हो जाएगा। हम साहस से जी सकेंगे, हम कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। अब जरा अपने जीवन को देखो। जब कभी हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। हम रोते हैं, टूटते हैं। लेकिन अगर हमें याद रहे कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती तो क्या हमारा शोक उतना गहरा रहेगा? नहीं। हम जानेंगे कि प्रियजन कहीं गए नहीं हैं, उनकी आत्मा अपनी यात्रा पर है, उन्होंने केवल शरीर बदला है। कृष्ण यही शिक्षा हमें देते हैं। वह कहते हैं, मृत्यु को अंत मत मानो, मृत्यु को परिवर्तन मानो। आत्मा शाश्वत है। अब सोचो, अगर यह सत्य हमें गहराई से समझ में आ जाए तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। हम भय से मुक्त हो जाएंगे, हम मोह से मुक्त हो जाएंगे, हम शांति में जी पाएंगे। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा दुख केवल अज्ञान से है, ज्ञान से यह दुख मिट जाएगा।
आत्मा को पहचानो, उसकी शाश्वतता को जानो। आज हमारे लिए भी यही संदेश है। अगर हम ये समझ लें कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो हम हर दुख से ऊपर उठ सकते हैं, हम हर भय से मुक्त हो सकते हैं, हम साहस से, धैर्य से और शांति से जीवन जी सकते हैं। कृष्ण अब अर्जुन के मन में गहराई से झांकते हैं। वह समझते हैं कि अर्जुन केवल शोक से नहीं टूटा है, वह मोह से भी बंधा हुआ है। वह सोच रहा है, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूं। कृष्ण धीरे से कहते हैं, अर्जुन, यह जो मोह है, यह तुम्हें बंधन में डाल रहा है। यह मोह ही तुम्हें कर्तव्य से रोक रहा है। तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे अपने हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा का कोई बंधन नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है। सोचो, क्या आत्मा कभी किसी एक शरीर में बंध सकती है? नहीं, वह तो हर बार नया रूप धारण करती है। आज यह शरीर है, कल दूसरा होगा। फिर यह मोह किसका, यह रिश्ता किसका? सत्य तो यही है कि आत्मा शाश्वत है और उसका कोई बंधन नहीं। अब जरा ठहरो और सोचो, हम अपने जीवन में कितने बंधनों में जीते हैं। यह मेरा है, यह मेरी है, यह मेरा घर, यह मेरा धन, यह मेरा परिवार। हम इन सबको ही अपना मान लेते हैं, लेकिन क्या सचमुच ये हमारे हैं? शरीर नश्वर है, घर टूट सकता है, धन चला सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, तो फिर स्थायी क्या है? केवल आत्मा। कृष्ण यही अर्जुन को समझाना चाहते हैं। वह कहते हैं, मोह से मुक्त हो, कर्तव्य को पहचानो, कर्तव्य को निभाओ। अब सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और वह बीज मिट्टी में गलता है, तो क्या किसान रोता है? नहीं, वह जानता है कि यह गलना ही नए जीवन की शुरुआत है। इसी तरह शरीर का जाना अंत नहीं है, यह तो आत्मा के नए जीवन का आरंभ है। लेकिन हम मोह में रोते हैं। हम सोचते हैं, वाटाइंस, ये मेरा था, अब खो गया। जबकि सत्य यह है कि आत्मा कहीं खोती नहीं, वह आगे बढ़ती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्तव्य से मत भागो, मोह छोड़ो। यह युद्ध केवल शरीर का है, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। आज हमें भी यही समझना है। हम भी अपने मोह में फंस जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों से भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं, ये बहुत कठिन है, मैं क्यों करूं? लेकिन कृष्ण कहते हैं, मत भागो, कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो। ये मोह ही तुम्हें रोक रहा है, लेकिन आत्मा का मार्ग मोह से परे है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। जब भी हम किसी काम से पीछे हटे हैं, तो कारण क्या था? भय और मोह। भय कि हमें कष्ट होगा, मोह कि हमारे प्रियजन दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या यह भय और मोह स्थायी हैं? नहीं, यह भी बदलते रहते हैं। तो फिर क्यों ना हम साहस से जिएं? क्यों ना हम कर्तव्य निभाएं? क्यों ना हम आत्मा के सत्य को पहचानें और मोह से मुक्त हों? कृष्ण यही शिक्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, मोह मत करो, साहस करो, कर्तव्य निभाओ, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। उस पर मृत्यु, हेल, हानि या मोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारा भ्रम केवल इसलिए है क्योंकि तुम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हो। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा इन सब से परे है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। आत्मा सदा रहती है। अब जरा सोचो, अगर आत्मा कभी नहीं मरती तो मृत्यु किसकी है? केवल शरीर की। और अगर मृत्यु केवल शरीर की है तो शोक किस बात का? यह तो उसी तरह है जैसे पुराना घर टूट जाए और आत्मा नया घर बना ले। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हम सोचते हैं, यही मैं हूं। इसी कारण हमें हर क्षण भय लगता है। कभी बीमारी का भय, कभी मृत्यु का भय, कभी हानि का भय। कृष्ण यही अज्ञान तोड़ रहे हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, आत्मा अमर है, आत्मा पर कोई आंच नहीं आती। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। अब जरा ठहरो और सोचो। हम रोजाना छोटे छोटे परिवर्तन देखते हैं। बाल काले से सफेद हो जाते हैं, त्वचा चिकनी से झुर्रियोंदार हो जाती है, शरीर मजबूत से कमजोर हो जाता है। क्या यह सब हम हैं या हम कुछ और हैं जो इन सबको देख रहे हैं? सत्य यही है कि हम आत्मा हैं और आत्मा इन सब परिवर्तनों की साक्षी है। वह बदलती नहीं। आज की दुनिया में हम अपने शरीर पर कितना ध्यान देते हैं? हम सुंदर दिखना चाहते हैं,
हम जवान रहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर बदलना तय है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। और जब शरीर बदलना तय है तो क्यों ना हम उस पर ध्यान दें जो नहीं बदलता, और वह है आत्मा। कृष्ण यही कहते हैं, वह अर्जुन को बार बार याद दिला रहे हैं। आत्मा अविनाशी है, इसलिए शोक मत करो, भय मत करो, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ। अब सोचो, अगर ये ज्ञान हर इंसान के पास हो जाए तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। फिर कोई मृत्यु से नहीं डरेगा, फिर कोई हानि से नहीं डरेगा, फिर कोई मोह से नहीं बंधेगा। सब अपने कर्तव्य को निभाएंगे और शांति से जीवन जिएंगे। कृष्ण यही शिक्षा हमें देना चाहते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु केवल परिवर्तन है और आत्मा उस परिवर्तन से भी परे है। कृष्ण अब अपने उपदेश का सार अर्जुन के सामने रखते हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, तुम यह मत सोचो कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो। तुम केवल साधन हो। कर्तव्य तुम्हारा है, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। सोचो, जब कोई किसान बीज बोता है तो उसका कर्तव्य बोना है, लेकिन वर्षा होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। वह केवल अपना कर्तव्य निभा सकता है। उसी तरह जीवन में हमें भी केवल अपना कर्तव्य निभाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें न्याय के लिए, धर्म के लिए लड़ना है। यदि तुम मोह और भय में आकर पीछे हटोगे तो यह तुम्हारे धर्म का त्याग होगा। अब सोचो, हम सबके जीवन में भी यही स्थिति है। हर किसी का अपना एक कर्तव्य है। किसी का परिवार की देखभाल करना, किसी का समाज के लिए काम करना, किसी का सत्य की रक्षा करना। लेकिन जब हम भय में या मोह में आकर कर्तव्य छोड़ देते हैं तो हम स्वयं से ही हार जाते हैं। कृष्ण हमें यही याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, कर्तव्य को पहचानो और उसे निभाओ। चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार, कर्तव्य से पीछे मत हटो। अब जरा ठहरो और सोचो, अगर इंसान केवल कर्तव्य पर ध्यान दे और फल की चिंता छोड़ दे तो उसका जीवन कितना सरल हो जाएगा। उसके मन से बोझ उतर जाएगा। उसे केवल करना है और परिणाम का भार परमात्मा पर छोड़ देना है। यही निष्काम कर्म है, यही कर्म योग है और यही कृष्ण का संदेश है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा शाश्वत है, उसका कोई नाश नहीं। तो मृत्यु का भय क्यों, मोह क्यों, शोक क्यों? अब अर्जुन का मन धीरे धीरे बदलने लगता है। वह समझने लगता है कि कृष्ण जो कह रहे हैं वह केवल युद्ध की बात नहीं है, यह जीवन की बात है, यह आत्मा के सत्य की बात है। और आज हमें भी यही समझना है। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, यह हमारे लिए भी है। हर उस इंसान के लिए जो दुख में है, हर उस इंसान के लिए जो मोह में है, हर उस इंसान के लिए जो भय में है। कृष्ण के शब्द आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने युद्ध भूमि में थे। वे हमें पुकारते हैं। वे कहते हैं, भय मत करो, मोह में मत फंसो, कर्तव्य निभाओ। क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा सदा स्वतंत्र है। यह है गीता का दूसरा अध्याय। आज हमने आत्मा की अमरता को समझा। हमने जाना कि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। हमने सीखा कि सुख दुख अस्थायी हैं और ज्ञानी उनसे विचलित नहीं होता। हमने पहचाना कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। और हमने जाना कि कर्तव्य ही धर्म है। अब यह शिक्षा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। इसे अपने जीवन में उतारो। हर दिन इसे याद रखो ताकि जब कठिनाई आए तो तुम विचलित न हो। जब मोह बांधने लगे तो तुम मुक्त हो सको, और जब भय पकड़ने लगे तो तुम साहस से खड़े रह सको। यही गीता का संदेश है और यही कृष्ण का आशीर्वाद है।